हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के शागिर्द रशीद हजरत अल्लामा प्रोफेसर अनवारुल मुस्तफा हमदमी साहब आएंगे और अपने खूबसूरत इल्मी नूरानी और विजदानी खिताब से हमारे कुलूब व इज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। नारा तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लामा प्रोफेसर अनवारुल मुस्तफा हमदमी साहब। गुफ्तगू के आगाज से कबल एक नौजवान ने एक चीज की तरफ कुछ कलिमात कहने की तवज्जो दिलाई है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम का अदब और एहतराम और उन पर सब्बो शतम करना, जिसकी यकीनन हुजूर ने मुमानत फरमाई। सहाबाए किराम के हवाले से ये बात ईमान का हिस्सा होनी चाहिए। क्यों अजीम हस्तियों का बहुत बड़ा अदब है, बहुत बड़ा एहतराम है, जिन्होंने हुजूर के अदब में इंतहा कर और उनसे वफा ईमान का हिस्सा है, जिन्होंने मुस्तफा से वफा निभाई। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाईन। बल्कि दोनों ज़वात मुक़द्दसा सहाबाए किराम और अहले बैत, मैं ये समझता हूँ कि ईमान की जान तो मोहब्बत मुस्तफ़ा, मगर ईमान जिन दो परों से परवाज करता है और बुलंदी पे जाता है, वो दो पर एक मोहब्बत अहले बैत है, एक मोहब्बत सहाबा। एक मोहब्बत अहले बैत है, एक मोहब्बत सहाबा है। और इसके बगैर चारा नहीं। अब चूँकि मौजू मेरा कुछ और है तो मैंने सोचा कि मैं इब्तिदा में चंद कलिमात, नौजवान था, बड़ा प्यारा नौजवान, उसने ये बात पूछी। अच्छा है, पैगाम पहुँचना चाहिए। इनकी मोहब्बतों के बगैर चारा। शेख इब्ने हजर उन्होंने ये रवायत नकल की। फरमाते हैं कि वो शख्स पुल सिरात से गुजर नहीं सकता। और कौल किसका बयान किया? सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला। फरमाया कि वो शख्स पुल सिरात गुजर नहीं सकता जिसके हाथ में अली की तरफ से दिया हुआ जन्नत का परवाना मौजूद ना हो।
ला यजूज़ु अहदुन सिगार इल्ला मन कतब लहू अलियुन लिजवाज़। अब कितनी खूबसूरत बात बयान करने वाले कौन है? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। मोहब्बत अहले बैत सिखाया कि वो शख्स जो जन्नत में जाना चाहता है, ये हो नहीं सकता कि अली की मोहर के बगैर कोई जन्नत में चला जाए। नहीं गुजर सकता पुल सिरात जब तक इल्ला मन कतब लहू अलियुन लिजवाज़, जब तक अली मुर्तज़ा उसे जन्नत में जाने का जवाज़। ये जो लफ्ज़ जवाज़ आज के इस जदीद दौर के अंदर पासपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप अपना पासपोर्ट देखें तो उस पर भी लफ्ज़ जवाज़ अरबी में मौजूद है, मीन्स पासपोर्ट। इसका मतलब है कि जन्नत में जाने का पासपोर्ट अली मुर्तज़ा जारी करें। ये तो हो गई मोहब्बत अहले बैत। अब मोहब्बत सहाबा। इस पर ताजदार विलायत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ सिद्दीक़, मैं उसे जन्नत का परवाना दूंगा ही नहीं जो तेरी ज़ात से बुग़्ज़ रखता जो तेरी ज़ात से। तो ये दो पर हैं ईमान, बल्कि शेखैन करीमैन के हवाले से बड़ा सेंसिटिव मसला है। शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दियार बकर एक इलाका है, वहाँ मैंने एक बुजुर्ग देखी। अब ये कह के कुछ इस हवाले से कुछ नसीहत और इस्लाह फरमाते। नसीहत का पैगाम है। मुहियुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं कि मैं एक इलाके में एक बुजुर्ग को मैंने देखा और वो रजबी थे। रजबी औलिया में तबकात होता है, और औलिया में जो रजबी तबका होता है ये वो होता है कि जो जब रजब का चांद तुलू होता तो इनकी कैफियत बदल जाती, या आलम शुक्र में चले जाते हैं, महवियत में चले जाते हैं। और जो ही रजब का चांद गुरूब होता है, मतलब खत्म होता है रजब का महीना, उनकी वो कैफियत पहले वाली कैफियत वापस कहते हैं कि ऐसे ही कैफियत के हामिल एक बुजुर्ग को मैंने देखा। इब्न अरबी उनका एक खासा और वो खासा ये था कि जो शेखैन का गुस्ताख होता था, शेखैन का जो सैयदना सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला और सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला का जो गुस्ताख, वो उस बुजुर्ग को खिंजीर की शक्ल में नजर आता था। खिंजीर यानी सहाबाए किराम से बुग़्ज़ यहाँ तक इंसान को ले जाता। इब्न अरबी फरमाते हैं कि वो खिंजीर की शक्ल में नजर आता। एक साहिब आ गए, बड़ा जुब्बा कुब्बा पहना हुआ, आके उनकी मजलिस में बैठ। उस बुजुर्ग ने पूछा कि आप शेखैन के बारे में तुम्हारा नजरिया ठीक नहीं है? उसने कहा कि मैं तो ठीक हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। फरमाया कि नहीं, तेरा नजरिया खराब है, इसलिए कि मैं तुझे इंसान की शक्ल में नहीं खिंजीर की शक्ल में देख रहा हूँ। थोड़ी देर गुजरी, गुफ्तगू करते हुए फिर उसकी तरफ देखा, फिर निगाह हटा ली। थोड़ी देर बाद फिर देखा, वो मदस्तूर उसी हालत में था। अब उसने महसूस किया कि बार बार हजरत मेरी तरफ मुतवज्जे हैं, और बात तो ठीक है, मेरा अंदर से मामला बुग़्ज़ वाला है इनके साथ। वही बैठे बैठे उसने तौबा की। इब्न अरबी फरमाते हैं कि उधर उसने तौबा की, उधर बुजुर्ग की निगाह उठी और फरमाया कि हाँ, अब मैं तुझे इंसान की शक्ल में देख रहा हूँ। अज़्ने गिरामी क़द्र, ये हुजूर के प्यारे, ये हमारे प्यारे, क्योंकि मुस्तफ़ा से वफा की। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते हैं, हुजूर आपकी ज़ात अक़दस से बढ़कर मुझे कायनात में कोई भी महबूब नहीं। तो जिनकी निगाह हुजूर
कायनात में सबसे ज्यादा महबूब वो हस्तियां हमारी भी महबूब हैं। तमाम सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन बेमिसाल अल्लाह पाक इनकी मोहब्बतों का नूर हमारे दिलों को इस नूर से मुज़य्यन फरमाए। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लें तमाम बार। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी इस कायनात का नक्श अव्वल तख्लीक अव्वल वो ज़ात जिनके मिलाद पाक की खुशी में हम यहाँ जमा हैं, जिनकी खातिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुल कायनात को पैदा किया। वो ज़ात कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। जिनकी तख्लीक हुई और जिनके होने से सारा कुछ हुआ वो तख्लीक अव्वल वो नक्श अव्वल जो असले कायनात जहां से कायनात का आगाज हुआ, हर चीज की असल। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तजल्लीउल यकीन के अंदर आप फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम हुजूर को याद करते और हुजूर का जिक्र करना चाहते और जब हुजूर को याद करते तो ये अल्फाज कहा करते थे आदम अलैहिस्सलाम। जरा उन अल्फाज पे गौर कीजिए। आप कहते या यानी ए वो ज़ात, जब भी आदम हुजूर को याद कहते या इब्नी सूरतन व अबी मानन। ए वो ज़ात जो ज़ाहिरन तो मेरी औलाद में से हो, सूरतन तो मेरी औलाद है, व अबी मानन मगर हकीकत में मेरे बाप है। आदम अलैहिस्सलाम के ए वो ज़ात जो ज़ाहिरन तो ज़ाहिर है मेरी नस्ल मुबारक में से हो, मेरी औलाद इब्नी सूरत
सूरत में मेरे बेटे, सूरतन मेरे बेटे, वह अभी मानन, और हकीकत में वो मेरे बाप है। आदम अलैहिस्सलाम हुजूर को अपना बाप करार। बाप क्यों? इसलिए कि बाप असल होता है। बाप ना हो तो औलाद नहीं हो। आदम अलैहिस्सलाम से यही बताना चाहते थे कि मुस्तफा अगर आप न होते तो मैं आदम भी न होता। मेरी असल आप। इसको सेट करें, ठीक करें। हर चीज की तखलीक से अव्वल अल्लाह ने वो तखलीक। हजरत मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह शरह शिफा के अंदर बहुत बड़ा नाम है अहनाफ। मुल्ला अली क़ारी अलैह आप फरमाते हैं बातें थोड़ी गहरी हैं। आज जरा तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि आसान अल्फाज में बड़े अहम पहलू हैं जो पैगाम आप तक पहुंचाना है। जरा तवज्जो रखिए। हज़रत मुल्ला अली क़ारी अलैहि फरमाते हैं जिब्रील हुजूर की बारगाह में आए और आकर हुजूर को सलाम क्या किया? हुजूर को सलाम किया। सलाम किन अल्फाज में किया? जिब्रील आते हैं, अर्ज करते हैं अस्सलामु अलैका या अव्वलु। बात समझ में आए तो थोड़ा बोलते जाएं ताकि मुझे पता चले कि आप अल्फाज समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। अस्सलामु अलैका या अव्वलु, अस्सलामु अलैका या आखिरु, अस्सलामु अलैका या ज़ाहिरु, अस्सलामु अलैका या बातिन। अव्वल, आखिर, ज़ाहिर, बातिन। जिब्रील ने हुजूर को कहा सलाम हो आप पर कि आप अव्वल, सलाम हो आप पर कि आप आखिर हैं, सलाम हो आप पर कि आप ज़ाहिर हैं, सलाम हो आप पर कि आप बातिन। अभी आया करीमा अपने कुरान मजीद में पढ़ी होगी, हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिन। अल्लाह अव्वल है, आखिर है, ज़ाहिर है, बातिन है। ये चारों शाने, चारों अस्मा अल्लाह पाक। मगर जिब्रील ने ये चारों नाम हुजूर को दिए। अव्वल भी कहा, आखिर भी कहा, ज़ाहिर भी कहा, बातिन भी कहा। आला हजरत के वालिद गिरामी अनवारे जमाल मुस्तफ़ा में लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने 69 नाम मुस्तफ़ा को दिए। 69 वही नाम खुदा के हैं, वही नाम मुस्तफ़ा के। और इमाम कुश्तलानी मवाहिबुल दुनिया में फरमाते हैं, इन नामों का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, अच्छा आपने आज तक यही सुना है ना, कुल हुवल्लाहु अहद। अहद अल्लाह का नाम है। अहद का माना क्या है? क्या? एक। आपने आज तक यही पढ़ा है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अहद है, एक है। इमाम कुश्तलानी मवाहिबुल दुनिया में फरमाते हैं कि अहद खुदा का नाम है। फरमाते कि वहां यही अहद मुस्तफ़ा का नाम, हुजूर का नाम भी अहद है। अल्लाह भी गफ्फार, हुजूर भी गफ्फार,
अल्लाह भी जब्बार, हुजूर का एक नाम भी जब्बार। तो 69 नाम अल्लाह ने अपने अपने मुस्तफा को अता। तो ये चार, अव्वल, आखिर, ज़ाहिर, बातिन। इस पर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील, अव्वल तो खुदा है, ज़ाहिर तो खुदा है, बातिन तो खुदा है, आखिर तो खुदा है। ये चारों सिफात अल्लाह की, चारों अस्मा अल्लाह पाक की। तुम मुझे अव्वल, आखिर, ज़ाहिर, बातिन क्यों कह रहे? तो मुल्ला अली कारी एक नाम है, आप ये रिवायत लेके आए। हवाला मैंने दी शरो शिफा। जिब्रील, ये चारों नाम तो रब के हैं, अव्वल वो, आखिर वो, ज़ाहिर वो, बातिन वो। तो मुझे अव्वल, आखिर, ज़ाहिर, बातिन क्यों कह रहे हो? इस पर जिब्रील अर्ज करते हैं, आका ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, ये मैंने वैसे ही कहा जैसे मेरे रब ने हुक्म दिया। ये मेरे रब का हुक्म है। जिब्रील जाओ, जाकर मेरे मुस्तफा से कहो सलाम हो आप पर कि आप अव्वल, सलाम हो आप पर कि आप आखिर, सलाम हो आप पर कि आप ज़ाहिर, अस्सलामु अलैका या बातिन। मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, ये मेरे रब ने जैसा कहा मैंने वैसा अर्ज कर दिया। और अल्लाह ने आपका नाम अव्वल इसलिए रखा कि अल्लाह ने सबसे पहले बनाया जो आपको है, तख्लीक में मुकद्दम है। आखिर इसलिए रखा कि सबसे आखिर में अल्लाह ने तमाम अंबिया के आखिर में आपको भेजा। ज़ाहिर इसलिए रखा कि तमाम अदियान पर, तमाम दीनों पर आपको गलबा अता किया। और बातिन इसलिए रखा कि हुजूर आप वो जात हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले अर्श के पाए पर सुर्ख नूर से रब ने जिसका नाम लिखा हुआ था वो आप ही। तो अव्वल भी आप, आखिर भी आप, ज़ाहिर भी आप, बातिन। इस पर हुजूर ने ये सुनकर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दलनी अला जमीइन नबिय्यीन हत्ता फी इस्मी व सिफती। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने तमाम नबियों पर मुझे फजीलत दी, यहाँ तक कि मेरे नामों में भी मुझे फजीलत दी, मेरी सिफात में भी मुझे फजीलत दी। हज़रत गिरामी क़द्र अब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिजुन नबूवत में फरमाते हैं कि अव्वल, आखिर, ज़ाहिर, बातिन जिस तरह अल्लाह की हम्द है, इसी तरह ये सिफात हुजूर की नात भी, इसी तरह ये सिफात हुजूर की नात भी। अल्लाह भी अव्वल, हुजूर भी अव्वल, मगर फर्क है अल्लाह के अव्वल होने में और मुस्तफा के अव्वल होने में फर्क है। वो अल्लाह बनाने में अव्वल, हुजूर बनने में अव्वल। वो अल्लाह सजाने में अव्वल, हुजूर सजने में अव्वल। वो अल्लाह देने में अव्वल, हुजूर लेने में अव्वल। वो रब होने में अव्वल, ये मरबूब होने में अव्वल। वो राज़िक होने में अव्वल, ये मरज़ूक होने में अव्वल। वो महमूद होने में अव्वल, ये हामिद होने में अव्वल। वो मसजूद होने में अव्वल, ये साजिद होने में अव्वल। और वो खुदा अपनी खुदाई में अव्वल है और मोहम्मद अपनी मुस्तफ़ाई में। उसकी शाने खालिक होने के एतबार से, मुस्तफ़ा की शाने उसकी महबूब मखलूक होने के एतबार से। और ज़ाहिर और बातिन बैक वक्त ज़ाहिर भी बातिन भी। इसकी मिसाल यही शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा, आप
मदारिज नबूवत के जिल्द नंबर 2 में फरमाते हैं बयाक वक्त हुजूर जाहिर भी और हुजूर बातिन बातिन। इसकी मिसाल देते हुए फरमाते हैं कि सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम जाहिर है नूर चलता रहा, नबियों की पुष्ट दर पुष्ट ये नूर सफर करता रहा, पाक रहमो पाक सुल्बों से होता हुआ ये नूर सफर करता रहा। फरमाते हैं कि जब ये नूर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की सुल्ब में पहुंचा और वो वक्त आया कि जब आपकी पुष्ट में नूर मोहम्मद मौजूद था और इलियास अलैहिस्सलाम जब हर साल हज करने के लिए आते फरमाते कि चूंकि नूर उनकी पुष्ट में मौजूद था, फरमाते हैं कि हज के दौरान उनकी पुष्ट से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाजें आया करती थी। नूर मुस्तफा की आवाज आती थी, दिखाई नहीं देता था नूर, था तो वो मुबारक मगर आवाज आती थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। नूर तलबिया कहता था। बैक वक्त जाहिर भी हैं बातिन। हाज़िन गिरामी कद्र खालिक कायनात सबसे पहले उस नूर की तखलीक की और हुजूर फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान में मट्टी और पानी के दरमियान में। अब मट्टी और पानी के दरमियान जो कैफियत होती है वो क्या होती है? आप उसको गारा कहते हैं। गारा आपकी जुबान में भी क्या गारा ही कहते हैं। गारा यानी पानी को जब मिक्स करते हैं मट्टी के अंदर गारा हो। आदम गारे की हालत में थे। मैं तब भी नबी था जब आदम गारे की हालत में। अब यहाँ एक चीज ज़हन में आ गई। एक और रिवायत है जिसे अल्लामा इस्माइल हक़ी अलैहि रहमत ने बयान फरमाई, रूहुल बयान। हुजूर ने पूछा जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी? जिब्रील अर्ज़ करते हैं हुजूर इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता कि हिजाबात आदम में से चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद तुलू होता था और मैंने वो सितारा 72,000 बार चमकते देखा। इतनी लंबी मेरी उम्र। 70,000 साल के बाद सितारा तुलू होता, फिर गुरूब हो जाता, फिर 70,000 साल गुजर जाते, फिर निकलता, फिर 70,000 साल गुजर जाते, फिर निकलता, फिर 70,000 साल गुजर जाते। अच्छा यहाँ एक और बात के अंदर बात याद आ गई। साहिब तफसीर खासिन फरमाते हैं कि ये सितारा तुलू क्यों होता था, गुरूब क्यों तुलू क्यों होता था, गुरूब क्यों होता था? हाय साहिब तफसीर खासिन फरमाते हैं कि ये नूर अल्लाह के हुजूर इबादत करता था, नजर आता था गायब हो जाता था, नजर आता था गायब हो जाता था, हालत इबादत में था। फरमाते हैं कि जब ये नूर अल्लाह के हुजूर हालत क़याम में होता था, सितारा नजर आता था, सजदा करता था, गायब हो जाता। नूर हालत क़याम में होता था, वो सितारा तुलू हो जाता। वो सितारा रब को सजदा करता, वो नूर गायब हो जाता हर 70,000 साल के बाद। और मैंने उसको 72,000 बार चमकते देखा है। आप अंदाजा करें जिब्रील की उम्र। फरमाया जिब्रील 70,000 साल के बाद तुलू होने वाला सितारा तूने 72,000 बार चमकते देखा।
मुस्तफा करीम ने फरमाया जिब्रील सन व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम है उस सितारे का नाम मोहम्मद है। हाय हाय हाय, एक दफा बोल दो मैं सदके या रसूल अल्लाह। वो आखिर तक हाथ उठाकर कहो मैं सदके या रसूल अल्लाह। मैं सदके, हाथ उठाकर मैं सदके या रसूल। वाइज़्ज़त रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम है वो सितारा मैं हूं। मैं जिब्रील वो मैं था। 70,000 साल बाद तुलू होता था, तू देखता था, फिर गुरूब हो जाता था, तेरी निगाह देख नहीं सकती थी, फिर 70,000। फरमाया कि वाइज़्ज़त रब्बी, वो सितारा मैं था। अब ये हदीस पाक और वो कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन, ये हदीस पाक दोनों को मिलाओ तो एक जुमला बनता है। तवज्जो है आपकी? और वो जुमला थके हुए अंदाज से सुनने वाला नहीं है, जागे हुए लोगों की अमानत है, सोते हुए लोगों को नहीं। आप जाग रहे हैं। जब आदम गारे में थे, आदम कहाँ थे? गारे में थे। दोनों रिवायात मिलाओ तो जुमला बनता है जब आदम गारे में थे, मुस्तफा सितारे में थे। जब आदम बोले, जब आदम थोड़ा बोल दिया करें, जब आदम गारे में थे, मुस्तफा सितारे। जब आदम गारे में थे, मुस्तफा सितारे। अब मैं तब भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान में था। यहाँ अब चूंकि रिवायत इतनी मारूफ है कि इनकार नहीं बनता। तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है भाई, मान लेते हैं नबी थे। यहाँ आप जरा तवज्जो। बाज लोग जिनका जी नहीं चाहता मानने को हुजूर की नबूवत, जो कहते हैं कि 40 साल के बाद नबी बने, वो ये कहते हैं कि ठीक है भाई, मान लेते हैं चलो नबी थे, मगर कहां थे, कैसे? वो कैसे मानते हैं? वो कहते हैं कि जाहिरन नबी नहीं थे, सिर्फ अल्लाह के इल्म में नबी थे, बस। नबूवत उनको 40 साल के बाद मिली। और ये जो फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान में थे, कहते हैं कि अगर इस नबूवत को माना जाए तो सिर्फ इतना माना जा सकता है कि वो नबी थे मगर सिर्फ अल्लाह के इल्म में नबी थे, बस। सिर्फ अल्लाह के इल्म में नबी थे। और हकीकत में वो नबी नहीं थे, सिर्फ अल्लाह के इल्म में था कि ये नबी होंगे, बस अल्लाह के इल्म में नबी थे। अब इसका जवाब देते हुए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमत फरमाते हैं लौ क़ीला अन्नहु काना नबिय्यन फी इल्मिल्लाहि तआला व आदम बैनल माइ व तीन लम यकुन फी तनसीस अला क़ौलिही कुन्तु नबिय्यन अल हदीसा फ़ाइदतन लिहुम मुस्तौना अन्हु फी ज़ालिक। फरमाते हैं कि अगर इसका माना सिर्फ ये लिया जाए कि वो सिर्फ अल्लाह के इल्म में नबी थे, जैसे अल्लाह के इल्म में ये भी था कि मैं आसमान बनाऊंगा, जैसे अल्लाह के इल्म में ये भी था जमीन बनेगी, जैसे अल्लाह के इल्म में ये भी था जन्नत और दोज़ख होंगे, जैसे अल्लाह के इल्म में ये भी था फरिश्ते बनेंगे, जैसे अल्लाह के इल्म में ये भी था इंसान पैदा होगा, ऐसे ही अल्लाह के इल्म में ये भी था कि ये नबी होंगे। बस इससे ज्यादा इस हदीस पाक को वो अहमियत नहीं देते। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि अगर मुस्तफा को सिर्फ इल्म इलाही में नबी माना जाए कि वो सिर्फ अल्लाह के इल्म में नबी थे, हकीकत में नबुव्वत नहीं मिली थी उस वक्त, तो फरमाते हैं कि फिर तो सारे नबी अल्लाह के इल्म में थे, फिर हुजूर की खुसूसियत क्या रह जाती?
अब बात समझ रहे हैं, बातें गहरी हैं, मगर मैं बड़े आसान लफ्जों में आपको समझा रहा हूं। जहां जो बात दोहराने की जरूरत पड़े, बात समझ ना आए, फौरी हाथ खड़ा कर दे, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। फरमाते हैं कि फिर हुजूर की खुसूसियत क्या हुई? अगर मुस्तफा भी इल्म इलाही में नबी थे, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी इल्म इलाही में नबी थे, हुजूर भी इल्म इलाही में नबी थे, तो फिर हुजूर ने क्यों फरमाया कि मैं तब भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान? फिर इस हदीस का फायदा क्या होता है? फिर तो सारे नबी अल्लाह के इल्म में थे। इस हदीस का फायदा क्या होता है? फरमाते हैं कि इस हदीस से जो पैगाम हमें मिलता है वो यही मिलता है कि ये हुजूर की खुसूसियत थी कि जहां सारे नबी सिर्फ इल्म इलाही में नबी थे, वहां उस वक्त अल्लाह ने नूरे मोहम्मद को नबूवत का ताज पहना दिया हुआ था। हुजूर को नबूवत दे दी हुई थी। सिर्फ इल्म इलाही में नबी न थे, बल्कि नबूवत मुस्तफा को दी जा चुकी थी। फरिश्तों की तख्लीक हुई, जो जो मखलूक बनती चली गई, आलम अरवाह की तख्लीक हुई, जो जो जहान बना आलम अरवाह बना। अल्लाह ने आलम अरवाह में नबूवत मुस्तफा के डंके बजाए। अल्लाह ने आलम मलाइका के अंदर नबूवत मुस्तफा के डंके बजाए। बाकी सारे नबियों की नबूवत इल्मे इलाही थी। इन अंबिया के जुर्मट में सिर्फ एक मुस्तफा थे जिनकी नबूवत रब ने जाहिर कर दी। सिर्फ एक नबूवत ऐसी थी जिसका आलम अरवाह और आलम मलाइका में ज़ुहूर हो चुका था, ज़ुहूर हो चुका था। फिर आगे इमाम शारानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि हलो तिहादुन नबुव्वत व आदम बैनल माइल व तीन गैर मुहम्मद। इमाम शारानी आप फरमाते हैं कि अगर तू ये सवाल करे, अगर तू ये कहे कि क्या जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान में थे कोई और भी नबी था हुजूर के अलावा? इमाम शारानी फरमाते हैं अगर तेरे ज़हन में ये बात आए कि हुजूर के अलावा भी कोई नबी था जिसकी नबूवत के डंके बज रहे हो, फरमाते हैं कि फल जवाब लम यबलुगना अहदुन ज़ालिका इन्नमा कानू अंबिया व अय्याम रिसालत बिल महसूसा। फरमाते हैं कि हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं आई कि नबूवत मुस्तफा के अलावा किसी की नबूवत का झंडा लहराया। वो अंबिया आलमे महसूसात में आकर नबी उनकी नबूवतों का इज़हार हुआ है और नबूवत मुस्तफा का इज़हार अल्लाह पाक ने आलम अरवाह में, आलम मलाइका में उस वक्त भी कर दिया हुआ था। नबूवत जाहिर हो चुकी थी, जाहिर हो चुकी। आगे इमाम जलालुद्दीन सूदी फरमाते हैं आपकी शान नबूवत बयान करते हुए फरमाते हैं कि इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियुल अंबिया का सुल्तानुल आज़म व जमीउल अंबिया का उमरा साकिर। फरमाते हैं कि ताजदार कायनात की नबूवत की शान वो है कि हुजूर तमाम नबियों के सबसे बड़े सरदार का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। फरमाते हैं कि वो सुल्तान आजम है, जमी अंबिया के सुल्तान आजम है। और कहते हैं कि मखलूक एक लश्कर की तरह है, तमाम उम्मतें एक लश्कर की तरह। आदम की उम्मत भी लश्कर है, नूह की उम्मत भी लश्कर है, इब्राहिम की उम्मत भी लश्कर है। फरमाया कि इन सारे लश्करों का अपना अपना कमांडर है, अपना अपना कमांडर है, वो उनके नबी हैं।
इन लश्करों के कमांडर उनके अंबिया हैं और मोहम्मद अरबी सारे नबियों के साथ सुल्तान आजम है इस शान नबुव्वत के साथ। फिर आगे नबुव्वत की एक खास शान बयान करते हुए ये बात बड़ी समझने वाली है। वैज़ा कानत नबुव्वतो सिफ़तु रूहिही उलिमा अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद मौतिही नबिय्युन व रसूलुन। फरमाते हैं कि जो नबुव्वत है ये बात बड़ी तवज्जो से समझे, थोड़ी बारीक है। फरमाते हैं कि जो नबुव्वत है ये रूह की सिफ़त। यहाँ एक बहुत बड़ा मसला हल होता। फरमाया कि ये नबुव्वत रूह की सिफत है। किसकी सिफत है? आप खाते हैं खाना जिस्म की सिफत है। आप पीते हैं पीना जिस्म की क्वालिटी। आप सोते हैं उठते हैं बैठते हैं आते जाते खाते पीते बातें करते गुफ्तगू करते जो काम आप अपने वजूद की हरकत से करते हैं ये आपके जिस्म का खासा आपके जिस्म की खुसूसियत। तो जिस तरह जिस्म की खुसूसियात होती हैं फरमाया कि इसी तरह रूह की भी खुसूसियात होती हैं। और फरमाया कि नबुव्वत मुस्तफा ये मुस्तफा की रूह की सिफत। ये बात समझ आ गई आपको कि ये नबुव्वत किसकी सिफत है? किसकी सिफत है? यहाँ बहुत बड़ा मसला समझ में आता। नबुव्वत किसकी सिफत है? रूह की। बोले किसकी? रूह की। नबुव्वत रूह की सिफत है। रूह की सिफत है। रूह की सिफत है। समझो। और फरमाते हैं अच्छा आलम ये है हकीकत ये है कि रूह को मौत नहीं आती। बातें थोड़ी गहरी हैं मगर मैं आसान करके समझाऊंगा। नबुव्वत किसकी सिफत है? बोले ऊंचा बोले रूह की। मौत बोले रूह को मौत नहीं आती, रूह नहीं मरती। हुजूर ने फरमाया कि जो पैदा हो गया सो हो गया। जब मौत आती है आपके जिस्म पे आती है। आपका जिस्म कब्र में पड़ा होता है, रूह तो प्रवास कर रही होती है। मौत जिस्म पर आती है, रूह पे मौत। रूह नहीं मरती, रूह जिंदा रहती। तवज्जो रखिए, ज़हन को साथ रखिए। तो नबुव्वत सिफत है रूह। नबुव्वत किसकी सिफत है? रूह की। और रूह को मौत नहीं आती। आम शख्स की रूह नहीं मरती तो रूह कायनात मुर्दा कैसे हो सकती? रूह कायनात कैसे मुर्दा हो सकती? नबुव्वत सिफत है रूह की और रूह को मौत नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आज भी रूह मुस्तफा है तो आज भी नबुव्वत है मुस्तफा। मसला खत्म नबुव्वत समझ में आता। रूह सिफत नबुव्वत सिफत रूह है। नबुव्वत रूह का कमाल है, रूह की सिफत है। तो जब रूह जिंदा तो नबुव्वत भी। जब रूह जिंदा है तो नबुव्वत भी। बोले जब रूह जिंदा है तो नबुव्वत भी। ऊंचा बोल दे। खत्म नबुव्वत का अकीदा है जब रूह जिंदा है तो नबुव्वत भी जिंदा है। सो जब नबुव्वत है तो किसी और नबी की जरूर। आप समझ गए? चूंकि नबुव्वत रूह की सिफत है। जब रूह सलामत तो नबुव्वत भी सलामत। जब रूह है तो नबुव्वत भी है। रूह है तो रिसालत भी है। अब अगली बात एक कदम आगे बढ़े। रूह है तो नबुव्वत भी। न रूह को मौत है न नबुव्वत मुस्तफा। तो फिर नारा बनता है ना क्या? ताजो तख्ते खत्म नबुव्वत
ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, रूह जिंदा है, नबूवत रूह की सिफत है। तो जब रूह को मौत नहीं तो खत्मे नबूवत का इख्तिताम कैसे हो सकता है? नबूवत का इख्तिताम कैसे हो सकता है? नबूवत है इसलिए कि रूह है, रूह सलामत, रूह कायनात, जिसके सबब से आलम रंगबू में बहार है। अगली बात, एक कदम आगे, नबूवत है, बोले नबूवत है, रिसालत है, रहमत बोले रहमत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमत है, हिदायत है, रहमत भी है, हिदायत भी है, नबूवत भी है, रिसालत भी है। अच्छा, अब मैं आपके ज़हनों को मुतवज्जे करता हूँ। एक जुमला जरा तवज्जो बड़े गौर से जरा सुनिएगा। ये कैसे मुमकिन है? अब अगला मरहला, ये कैसे मुमकिन है? पहली बात, नबूवत है इसलिए कि रूह मुस्तफा सलामत है, क्योंकि नबूवत सिफत रूह है, तो नबूवत भी है। अच्छा, अगली बात, तो ये कैसे मुमकिन है कि नबूवत हो और नबी ना हो? नबी ना हो, बताओ ये बात समझ में आने वाली है? वो तो मर गए जी, माज़अल्लाह मर के मट्टी में मिल गए, वो तो सुनते नहीं है जी। कैसे मुमकिन है कि नबूवत हो और नबी ना हो, रिसालत हो और रसूल ना हो, रहमत हो और रहमतुल लिल आलमीन ना हो, हिदायत हो और हादी। ये कैसे मुमकिन है? ये मर ये भी बताता है क्या तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नबूवत है तो नबी भी है, नबूवत है, रिसालत है तो रसूल भी है, हिदायत है तो हादी भी है, रहमत है तो रहमतुल लिल आलमीन भी है। आप किसी मुर्दा नबी का मिलाद तो मनाने नहीं आए। नबूवत सिफत रूह है, जब रूह है तो नबूवत भी है, जब नबूवत है तो नबी भी है। अब कलिमा तैयबा का तर्जुमा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। तर्जुमा क्या बनता है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जो तर्जुमा करेगा ना थे वो काफिर हो जाता। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जब हैं तो हैं, जब हैं तो है। हाज़िर गिरामी, अब इसी से मुतल्लिक़ ज़िम्न एक बात समझ लें कि साहिबे हयात मुस्तफ़ा हुजूर हैं। इस तसव्वुर को थोड़ा मज़ीद पुख्ता करते हुए आगे चलते हैं। साहिबे मोजज़ा बुनियाद होता है, मोजज़ा बुनियाद नहीं। जुमला में समझाता हूं, पहले सुन ले। साहिबे मोजज़ा यानी नबी कौन होता है? साहिबे नबी कौन होता है? साहिबे मोजज़ा यानी मोजज़ा वाला, साहिबे मोजज़ा। साहिबे मोजज़ा बुनियाद होता है, मोजज़ा बुनियाद नहीं होता। जुमला फिर सुन ले, तशरीह करता हूं आगे। मोजज़ा बुनियाद नहीं होता, साहिबे मोजज़ा बुनियाद होता। अब मसलन मिसाल के तौर पर अल्लाह की ये सुन्नत है कि मोजज़ा उस वक्त तक रहता है जब तक वो नबी रहता है। मोजज़ा तब तक रहता है जब तक वो नबी रहता है। नबी है तो मोजज़ा भी है, नबी ना रहा
तो मोजज़ा भी ये उसूल है। बुनियाद साहिब मोजज़ा होता है, अगर वो हो तो मोजज़ा हो। साहिब मोजज़ा धरती पे न रहे तो मोजज़ा भी नहीं रहता। मिसाल के तौर पर सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं में तख्त उड़ता रहा जब तक सुलेमान। मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान अल्फाज में, समझ आ रही है? अच्छा, कितने हैं जिनको वाकई समझ आ रही है? मुझे ना खुश करें, सही बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों तक को अल्हम्दुलिल्लाह। हवा में बात उड़ता रहा, कब तक उड़ा? जब तक सुलेमान थे। जब सुलेमान ज़ाहिरी हयात में न रहे, फिर कोई तख्त हवाओं में न उड़ा। लोहा हाथों में मोम बनता रहा। कब तक? जब तक दाऊद अलैहिस्सलाम रहे। दाऊद न रहे तो फिर लोहा भी हाथों में मोम न बना। नबी ना रहा तो मोजज़ा भी बोले नहीं। साहिब मोजज़ा बुनियाद होता है, मोजज़ा नहीं। मोजज़ा बुनियाद नहीं होता। साहिब मोजज़ा हो तो मोजज़ा रहता है। फिर उसके बाद किसी के हाथ में लोहा मोम न हुआ। मूसा थे तो यदे बैज़ा था। मूसा ना रहे तो यदे बैज़ा भी फिर कोई हाथ तखरुज बैदा मिन गैरी सू की शान का ना हुआ कि हाथ यहां दे के बाहर निकाला तो वो चमक रहा हो। ये मोजज़ा तब तक रहा जब तक मूसा रहे। जब तक मूसा थे ये मोजज़ा था। जब तक मूसा थे असा अजदहा बनता था। मूसा ना रहे फिर कोई असा अजदहा न बना। फूंक मार के मट्टी के परिंदों में जान पड़ती थी जब तक ईसा रहे। जब तक ईसा रहे। जब वो आसमानों पे तशरीफ ले गए, चौथे आसमान पे, तो फिर फूंक से मट्टी के परिंदों में जान ना आई। इसका मतलब है कि नबी हो तो मोजज़ा रहता है, नबी ना हो तो वो मोजज़ा नहीं रहता। बुनियाद साहिब मोजज़ा होता है, वो रहे तो उसका मोजज़ा रहता है। नबी ना रहे तो वो मोजज़ा भी गायब हो जाता है। हज़रत गिरामी क़द्र आओ अपने मुस्तफ़ा करीम की तरफ। अल्लाह ने सबसे बड़ा मोजज़ा हुजूर को कुरान दिया। हुजूर का सबसे बड़ा मोजज़ा क्या है? बोले क्या है? कुरान। हुजूर न होते तो ये मोजज़ा गायब हो जाता। ये मोजज़ा न रहता। आज भी गाना कुरान है तो कुरान की एक ऐलान कर रही है, अगर मैं हूं तो मोहम्मद भी है। नबी है तो मोजज़ा रहता है। इको शामिल करिए। इको नबी ना हो तो मोजज़ा भी नहीं रहता। है कुरान सबसे बड़ा मोजज़ा मुस्तफ़ा है। अगर मुस्तफ़ा न होते धरती से कुरान खत्म हो चुका होता। अगर नबी ना हो तो मोजज़ा नहीं रहता। अगर आज भी कुरान है तो कुरान ऐलान कर रहा है, लोगों साहिब कुरान भी है। मुस्तफ़ा भी है। इसलिए कहा कि जान लो अन्ना नबूवत सिफ़त रूह है। ये नबूवत मुस्तफ़ा की रूह की सिफ़त है। अब एक ही छोटी सी लाइन से कितने मसले हल हो गए।
कितने मसले हल हो गए। यहाँ शान नबूवत मुस्तफा, जिस शान के साथ मेरा मुस्तफा वहां मौजूद था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे। आगे सुने इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि आप कुरान मजीद में पढ़ते हैं इन्ना आतैनाकल कौसर, फरमाते हैं कि लम यकुल सनुईतुक, ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें अता करूंगा, बल्कि कहा आतैनाक, हम दे चुके। माजी की बात है, हम अता कर चुके, आतैना, हम अता कर चुके। लिअन्ना कौलहु आतैनाक यदुल्लु अला अन्ना हाज़ल इता काना हासिलन फिल माज़ी, चूंकि ये आतैना बताता है कि जो देना था वो रब माजी में ही दे चुका, माजी में ही दे चुका। जैसे नबूवत मैं तब भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे। आगे लिखते हैं कि ये खैर कसीर क्या है, ये बात समझने वाली। इन्ना अतीना कल कौसर, फरमाते कि ये खैर कसीर है, फरमाते कि वही अलैहिस्सलाम वल कुरान वन नबूवत, ये जो कौसर है, फरमाया ये कौसर ये नबूवत है। ये क्या है? नबूवत है। फरमाया कौसर ये इस्लाम है, फरमाया कौसर ये इस्लाम, ये कुरान है। कौसर कुरान है, कौसर इस्लाम है, कौसर नबूवत है और माजी में दिया जा चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब फरमा रहे थे ना कि मैं उस वक्त जब नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे, इस इबारत का मतलब ये हुआ कि जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे उस वक्त नबूवत भी मिली हुई थी, इस्लाम भी मिल चुका था, कुरान भी मिल कुरान भी मिल चुका था। सिर्फ नबूवत न थी बल्कि वो नबूवत हामिल इस्लाम भी थी, हामिल कुरान भी अता हो चुका, इस्लाम भी अता हो चुका। नबूवत के साथ नबूवत तन्हा न थी, इस्लाम इस नबूवत के साथ था, कुरान इस नबूवत साथ था। आगे इमाम शहरानी फरमाते हैं इसकी वजाहत करते हुए बड़ी अहम बात, और ये शायद आप जिंदगी में पहली बार सुनने लगे हों। इमाम शहरानी फरमाते हैं अन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओसियल इल्म मर्रतैन, हुजूर को 2 बार इल्म दिया गया। कितनी बार? 2 बार इल्म अता किया गया। मर्रतन क़ब्ल ख़ल्क़ि आदम, एक उस वक्त तक जब आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा नहीं हुए थे, उनकी तख्लीक से पहले इल्म की दौलत अता की जा चुकी थी। व मर्रतन क़ब्ल ज़हूर रिसालतिही, और एक दफा तब जब अंबिया पर आपकी रिसालत का ज़हूर करना था। 2 बार इल्म कितनी बार मिला? बोले कितनी बार मिला? 2 बार। फरमाते हैं कि कामा जैसे इल्म 2 बार मिला। आगे फरमाते हैं कि जैसे उनज़िलल कुरान अलैहि अव्वलम मिन गैरि जिब्रील सुम्मा अंज़ला अलैहि बिही मर्रतन उखरा। फरमाते हैं कि जैसे इल्म 2 बार मिला। इमाम शहरानी फरमाते हैं कि इल्म कितनी बार मिला? 2 बार मिला। फरमाते हैं कि बिल्कुल इसी तरह जैसे कुरान 2 बार मिला। कितनी बार? कुरान कितनी बार मिला? 2 बार। कब मिला? फरमाते हैं कि मर्रतन मिन गैरि जिब्रील, एक दफा अल्लाह ने सारे का सारा कुरान जिब्रील के वास्ते के बगैर कल्बे मोहम्मद में उतारा। सारे का सारा कुरान जिब्रील के बगैर। जिब्रील कब आए? 40 साल की उम्र मुबारका में जब
इक़रा वही लेकर आए, जिब्रील तो तब आए कुरान लेकर। फरमाते हैं कि इससे पहले कुरान सीना मुस्तफा में मौजूद था। हुजूर को कुरान दिया जा चुका था। उनजिल कुरान मिन गैर जिब्रील, जैसे पहली बार कुरान नाजिल किया है बगैर जिब्रील। किसके बगैर? जिब्रील के बगैर। सुम्मा अंज़ला अलैहि बिही मर्रतन उखरा, फिर दूसरी बार कुरान नाजिल किया जब जिब्रील लेकर 23 साल तक आते रहे। हुजूर को कुरान कितनी बार मिला? बोले कितनी बार? इल्म कितनी बार? 2 बार। कुरान कितनी बार? 2 बार। आप तो यही समझते थे ना, यही पढ़ाया गया, बताया गया कि तब पता चला जब वही आई इक़रा कि ये कुरान है। नहीं, पहली वही इक़रा के नुज़ूल से पहले सीना मोहम्मद में कुरान मौजूद था। इसकी दलील कुरान से देते हैं। कहां से? कुरान से दलील। कुरान से दलील क्या है? क़ाल अल्लाहु वलिज़ालिका, इसलिए अल्लाह ने कहा वलिज़ालिका क़ाल अल्लाहु तआला वला ताजल बिल कुरान मिन क़ब्ल, आयत करीमा है, आयत है कुरान की। वला ताजल बिल कुरान मिन क़ब्ल अन युक़दा इलैका वहयुहु, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील जब वही लेकर आए, इस आयत करीमा का मफ़हूम बता रहा हूं। जिब्रील जब वही लेकर आए तो वही के खत्म होने से पहले आगे ना पढ़ दिया करो। कुरान है वला ताजल, और उजरत ना किया करो, जल्दी न किया करो। कुरान में उजरत जल्दी न किया करो। मिन क़ब्ली अन युक़दा इलैका वहयुहु, इससे पहले कि वो वही आप तक पहुंचाई जाए। महबूब होता ये है, जिब्रील आयत लेकर उतर रहा है, अभी वो आयत पढ़ रहा होता है, मुस्तफा आप आगे पढ़ देते हो। वला ताजल बिल कुरान मिन क़ब्ल अन युक़दा इलैका वहयुहु, आगे इसकी तशरीह करते हुए फरमाते हैं ऐ ला ताजल बितिलावति मा इंदक, महबूब जो आपके सीने में है वो पढ़ने में जल्दी ना करना, वो पढ़ने में जल्दी न कर दिया करो। मा इंदक, जो आपके पास है, क़ब्ला अन तस्माअहु मिन जिब्रीला, जिब्रील से सुनते भी नहीं और आगे जिब्रील से सुनते भी नहीं और आगे पढ़ देते। बलिस्माहु मिन जिब्रीला, बल्कि जिब्रील से सुने, पंत मुनसितुन इलैहि कन्ना कमा समेतहु कत्तो, बल्कि ऐसे सुने कि जैसे आपने सुना ही कुछ नहीं, जैसे आपने सुना ही कुछ नहीं। ये मर बताता है जिब्रील जब वही लेकर आते थे, अभी पढ़ रहे होते थे, हुजूर आगे पढ़ शेख तिजानी फरमाते हैं वयदुल्लु हाज़ल लज़ी क़ौलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ व तीन वही जुबान फी ज़ालिका यस्तहीलु अन यजहला रिसालत व नबुव्वत वल किताब व मुतालबातिल जमी' व अय्युबल इलैहि कुल्लु मिनहा व मा युरादु मिन जमीहा। फरमाते हैं कि फिर ये कैसे मुमकिन है, जब फरमाया कि मैं तब भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे। फरमाते हैं कि फिर ये कैसे मुमकिन है कि नबुव्वत हो और इल्म ना हो। कैसे मुमकिन है कि नबुव्वत हो और इल्म, बोले नबुव्वत हो और इल्म, नबुव्वत हो और इल्म नहीं है, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि नबुव्वत का तो माना ही खबरें देना, नबी कहते ही उसे हैं जो खबरें देने वाला हो, खबरें देने वाला हो। इसका मतलब है इल्म होगा तो खबरें देगा ना। कहते हैं ये कैसे मुमकिन है कि नबुव्वत हो और इल्म ना हो? जब आप नबी थे तो कुरान मजीद, इसके तमाम मतालिब, इसके सारे मफाहीम और सारी तवीलों को मुस्तफा जानते थे।
आगे आगे जिक्र हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। आप फरमाते अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते कि अन्ना ईसा अलैहिस्सलाम दरसल इंजील वाक़मा फी बत्न उम्मिही वज़ालिका कौलहु आतानियल किताब। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अभी माँ के पेट में कहाँ थे? माँ के पेट। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि माँ के पेट में पूरी इंजील ईसा अलैहिस्सलाम के सीने में मौजूद थी। माँ के पेट में पूरी इंजील इब्न अब्बास फरमाते हैं माँ के सीने में मौजूद थी। तो ये तो शान ईसा है। आवाज आ रही है आपको? सुनिए, कहते हैं कि वो रूह, वो जो दौर था आलम अरवा, आलम अंबिया की अरवा और फरिश्ते, सुना कि वो दौर कैसा दौर था। सदात रूह शरीफत जमीअल अरवाह वदल्लता अलल्लाह व अला तौहीदिही व अरफतहा बिरब्बिहा। फरमाते हैं कि आलम मलाइका के अंदर, आलम अरवाह के अंदर फरिश्तों को, रूहों को सबसे पहले जिसने रब का नाम सुनाया, यह शान नूर मुस्तफा कि जब रूहें थी आलम मलाइका, ये रूह मुस्तफा थी कि तमाम रूहों को रब का पैगाम पहुंचाती, तमाम रूहों को रब का पैगाम पहुंचाती थी। वदल्लता अलल्लाह व अला तौहीदिही, और अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तौहीद की तरफ रहनुमाई करने वाली रूह मुस्तफा, रूह मुस्तफा वअरफतहा बिरब्बिहा, और इन रूहों ने रब को जाना ही रूह मोहम्मद के जरिए से। इसका मतलब है मगर खबर न थी कि किसने पैदा किया है। इसका मतलब है कि मलाइका पैदा हो चुके थे, मगर फरिश्तों को भी खबर न थी हमें बनाने वाला कौन, पैदा करने वाला कौन है। आलम मलाइका है, आलम इस शान के साथ नबूवत मौजूद थी कि सबसे पहले मलाइका और अरवाह के कानों में अल्लाह का नाम डालने वाली रूह मुस्तफा है। रूह ने बताया तो जाना, हुजूर ने बताया तो जाना, पता चला रब का। इसका मतलब क्या है? जो मनसब यहाँ था ना, कुल हो वल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, यही मनसब यही मनसब वहां भी था। बड़ी बड़ी अजीम मुक़द्दस रूह है मुस्तफा, मगर जाना जाऊंगा तो तेरे जरिए से जाना पहचाना जाऊंगा तो तेरे जरिए से। वहां भी पहचान मुस्तफा के जरिए से, यहाँ भी पहचान मुस्तफा। आलम अरवा के अंदर तौहीद का डंका, तौहीद का गलगला मचाया रूह मुस्तफा ने। इस रूह पाक ने बताया रब कौन है, तुम्हारा खालिक कौन है, मालिक कौन है। वारफत है बेरब्बे है, इनको रब की मारिफत ही रूह मुस्तफा, रूह मुस्तफा के जरिए से हुई। आदमी गिरामी कदर, और फिर बड़ी अहम बात यहां तक भी लिखा है, फरमाया कि इस रूह की शान ये है कि जब रूह मुस्तफा तस्बीह करती थी, फरिश्ते देखते थे, फरिश्ते देखते थे। फरिश्तों को खबर नहीं थी रब की इबादत कैसे करनी,
जैसे जैसे नूर इबादत करता जाता था, फरिश्ते देख देख कर रब को सजदे करते। तस्बीह मुस्तफा ने सिखाई, इबादत मुस्तफा ने सिखाई। अल्लाह का नाम लेना, अल्लाह की इबादत करना, जो मनसब यहाँ था वही मनसब उधर आलमी अरवा में रहा है। इस शान के साथ वो नबुव्वत अल्लाह पाक ने अता की। वफी रिवायत में सब सारी का नूर वो तो सभी मलाइका तो भी तस्बीह है। इस नूर की तस्बीह, इस नूर की इबादत से फरिश्ते रब की इबादत सीखते रहे। हाज़िर गिरामी कदर, इस शान के साथ अल्लाह पाक ने उस मुस्तफ़ा को नबुव्वत अता फरमाई। आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जब रूह फूंकी गई, अर्श की जानिब निगाह उठाई, देखा एक रवायत के मुताबिक 5 नूर हालत सजदा, 5 नूर हालत सजदा में मुस्तफा का नूर देखा। सवाल किया, मौला ये कौन है? सवाल किया, रब्बी हल खलक़ता मिन तीन बशरन मिन क़बली, अल्लाह मुझसे पहले भी किसी को मट्टी से बनाया? मुझसे पहले भी किसी को मट्टी से बनाया? आवाज आई, आदम नहीं, तू पहला है जिसे मट्टी से बनाया। तू पहला है जिसे मट्टी से बनाया है। जब आदम पहले हैं जिन्हें मट्टी से बनाया, तो जिनको सजदा करते देखा था वो कहां से बने? तू पहले है जिसे मट्टी से बनाया। आगे आदम अलैहिस्सलाम पूछते हैं, वलाकिन हाउलाई लज़ीना अला सुमन हाउलाई लज़ीना अला सूरती, मौला मगर ये कौन है जो मेरी सूरत पर है? ये कौन है जो बोले, ये कौन है जो मेरी सूरत पर है? आवाज आई, आदम जुमला बदल, ये तेरी सूरत पर नहीं है, तू इनकी सूरत पर है। ये तेरी सूरत पर नहीं, तू इनकी सूरत पर है। ये तेरी सूरत पर तब होते जब आदम पहले होता। जब ये पहले हैं तो तू इनकी सूरत पर, बल्कि तू तो इनके इस्म की सूरत पर, इस्म की सूरत पर, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू इनके इस्म की नाम की सूरत पर है। अल्लाह ने आदम और नस्ल आदम को नामे मोहम्मद की सूरत में पैदा किया। उन्हें कहते हैं कैसे? खलक़ल्लाहुल इंसान अला इस्मे मोहम्मद, अल्लाह ने इंसान को इसमें मोहम्मद पर पैदा किया। कैसे? कहते हैं कि अर्रासु मुदव्वरुन कल मीम, सर मोहम्मद की मीम की तरह गोल है। तो जो है आपकी बोले जाग रहे हैं, थक गए हैं? नहीं। सर किसकी तरह है? मोहम्मद के। हाय हाय खलक़ल्लाहुल इंसान अला इस्मे मोहम्मद, अल्लाह ने इंसान को इसमें मोहम्मद की सूरत में पैदा किया। इंसान का सर मीम की मोहम्मद की मीम की तरह गोल। आगे वयदहू कल है, और जब हाथ बाजू ऐसे होते हैं तो ये हे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हे। वबतनुन कल मीम, और पेट थोड़ा सा आगे निकला हुआ पेट, ये मोहम्मद की दूसरी मीम। और वरिजलानी का दाल, और कदमों की शक्ल दाल की बनती है। जब आप कभी लेटते हैं दाएं तरफ, जैसे सुन्नत के मुताबिक सोया जाता है, यहाँ हाथ रखकर जब सुन्नत के मुताबिक आप सोते हैं तो घुटने थोड़े से मोड़ते हैं, तो एग्जैक्टली इसमें मोहम्मद बनता है। अल्लाह, इसलिए यार की सूरत पे सोया करो। जब आप सोते हैं हाथ ऐसे रखे
ये मीम ये है बनती है, फिर आगे ये मीम बनती है, और जो जब घुटने मुड़े होते हैं तो वो दाल बन जाती है। एग्जैक्टली नामे मोहम्मद की शक्ल बन जाती है। खलक़ल्लाहुल इंसान अला इस्मे मोहम्मद, इसमें मोहम्मद पर पैदा किया। और आगे अमरा इबादत भी सूरत अहमद, इसमें मोहम्मद पर इंसान को पैदा किया है, इसमें अहमद पर इंसान को इबादत का हुक्म दिया। तख्लीक इसमें मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इबादत आपकी इसमें अहमद पर। अहमद अलिफ अलिफ हा मीम दाल। आपकी इबादत इसमें अहमद की शेप में होती है। कैसे? जैसे अहमद का अलिफ होता है, जब आप नमाज के लिए क़याम में होते हैं तो आप अलिफ बन जाते हैं। क़याम में होते हैं तो क्या बन जाते हैं? बोले अलिफ। जब आप रुकू में जाते हैं तो हे बन जाती है। रुकू में शक्ल किसकी बनती है? है की बनती है। जब आप सजदे में जाते हैं मीम की तरह गोल हो जाती है, और जब तहियात में बैठते हैं तो अहमद की दाल बन जाती है। दाल बन। तो जिसमें इंसानी इसमें अहमद पे पैदा किया, इसमें मोहम्मद पे पैदा किया, और इबादत इसमें अहमद पर अदा करने का हुक्म दिया। सिर्फ फरमाया कि ये तेरी सूरत पर नहीं है, तू इनकी सूरत, तू इनकी सूरत पर है। ये तो वो हैं कि ये न होते तो आदम तू भी न होता, तू भी न। इनकी शान तो ये है, ये मेरा मुस्तफा है। आखिरी अल्फाज में बात खत्म कर रहा। इनकी शान तो ये है कि ये मेरा मुस्तफा है। इसका असली देश तो लामकां है। असली देश क्या है? इसकी तख्लीक लामकां में हुई है। तुझे मिट्टी से बनाया है, इसे लामकां में बनाया है। लामकां में कोई न था, या मैं खुदा बनने वाला था या बनने वाला मुस्तफा था। ये लामकां की तख्लीक है। तो इसका देश भी, असली देश भी क्या है? बोलेगी कौन सा है? लामकां। आला हजरत वही लामकां के मकी हुए, सरेआर से तख्त नशी हुए। लामकां मुस्तफा का असली देश है। अब यहाँ एक बात जहन में आ गई, यहाँ से इल्म का मसला भी हल होता है। जैसे खत्मे नबूवत का मसला वहां से हल हुआ, और हुजूर का असली देश लामकां होना, यहाँ से इल्म का मसला भी हल होता। कैसे? मसलन आप किसी को बाहर से दावत देते हैं कि भाई आए हमारे यहाँ खिताब कर जाएं। मुल्तान से किसी को बुला लिया, यहाँ का कोई साहिब उसने इश्तिहार देकर तहकीक शुरू कर दी कि देखो इसका इल्म कितना है, ये पढ़ा हुआ कहाँ है। वो लोकल प्राइमरी स्कूलों में जाना शुरू हो गया, हाई स्कूल देखे, कॉलेज देखे, मदरसे देखे, यूनिवर्सिटियां देखी, मगर उसका नाम किसी मदरसे में ना मिला। फर्ज किया किसी को लाहौर से आपने खिताब के लिए बुलाया, उसने ये इलाका पूरा छान लिया, मगर उसका नाम लोकल किसी मदरसे, किसी स्कूल, किसी कॉलेज में न मिला। हेडमास्टर ने, प्रिंसिपल ने, हेड ने कह दिया कि नहीं भाई ये हमारे यहाँ नहीं पढ़ता रहा। अब वो बड़ा खुश हो गया। अच्छा चलो अब बात बन गई। फिर गांव में आ गया, हे लोगो किसको बुलाया है तुमने? जो है ही अनपढ़। मैं तो सारे मदरसे यहाँ के छान मारे, वो मुल्तान तक हो आया हूँ, सारे मदरसे छान मारे हैं, राजनपुर का पूरा एरिया छान लिया। इसका तो किसी लोकल मदरसे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नाम ही नहीं है। ये तो है ही अनपढ़, ये कहीं पढ़ा ही नहीं है। वो कहेगा कि भाई अनपढ़ वो नहीं है, अनपढ़ तू है। इसका इल्म तू यहाँ देख रहा है, इसका इल्म देखना है तो वहां से देख जहां से आ रहा है, जहां से। हाँ भाई वो लाहौर का है, तू इसका इल्म यहाँ ढूंढ रहा है। इसका इल्म देखना है तो लाहौर जाके देख, वहां के कॉलेज देख, मदरसे देख, यूनिवर्सिटियां देख, तुझे मिलेगा
बिला तशबीह बिला मिसाल, जिन्होंने उम्मी का तर्जुमा अनपढ़ किया। इस दौर में जैसे वो भाई इशारा कर रहे थे, फितना उठा हुआ। मुफ्ती 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 उसने ये इजहार किया इस बदअकीदगी का। वो तो अनपढ़ थे, उम्मी अनपढ़ को कहते हैं, ना पढ़ना जानते थे ना लिखना जानते थे। और इल्म का आलम यह है, मुहद्दिसीन ने लिखा कि कुरान के नुज़ूल से पहले कुरान और इल्म सीना मुस्तफा में मौजूद था। उम्मी के तर्जुमा अनपढ़ कर दिया। वो तो अनपढ़ थे, पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे। एक हदीस पाक अनस बिन मालिक से मरवी, उन्हें इमला करवाते हुए हुजूर ने फरमाया, हदीस पाक है, हदीस पाक है, इमला करवाते हुए फरमाया कि कातिब को, लिखने वाले को फरमाया कि सीन ऐसे लिखो। हुजूर फरमाया कि सीन, इसके दंदाने रखो, इसको ऐसे लिखो। मीम खुद हुजूर बताते रहे, मीम का दायरा बनाओ और अंदर की जगह खाली। मीम कैसे लिखते हैं हुजूर ने बताया, अलीफ कैसे लिखते हैं हुजूर ने बताया, सीन कैसे लिखते हैं मुस्तफा ने बताया। और तुम कहते हो ना लिखना जानते थे, ना पढ़ते थे। सुने वला तखुदू बियमीनिक इज़ लर्ताबल मुब्तिलून, लिखते हुजूर इसलिए नहीं थे। हमारा आपका लिखना कमाल है, हुजूर का ना लिखना कमाल। लिखते इसलिए नहीं थे, लिखने का अमल इसलिए नहीं था। महबूब, अगर तूने हाथों से खुद लिखना शुरू कर दिया तो काफिरों को मौका मिल जाएगा। देखा, हम नहीं कहते थे कि कुरान खुद लिख कर देता है। अब बात समझ गए? अल्लाह की हिकमत तो ये थी, न लिखो, उम्मी हो, जो देना था वो हमने दिया, जो पढ़ाना था हमने पढ़ा दिया। ना लिखो, अगर लिखना शुरू कर दिया तो कहेंगे कि देखा खुद लिख कर देता है। तो जब सबको पता होगा लिखता ही नहीं, इसका मतलब होगा ये कुरान लिखा हुआ नहीं है, रब की तरफ से आया हुआ। ना लिखने की हिकमत ये थी। एक और हिकमत साहिब रूहुल बयान फरमाते हैं कि वला तखुदू बियमीनिक, हुजूर अपने हाथ से नहीं लिखते थे। कहते हैं कि इसकी वजह ये है, हुजूर नहीं चाहते थे, तवज्जो, इसलिए नहीं लिखते थे। जो मुल्ला समझ गया कि अनपढ़ से लिखना नहीं आता था, इस्माइल हकीम फरमाते हैं कि इसलिए नहीं लिखते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि लिखते मेरा कलम ऊपर हो, अल्लाह का नाम नीचे हो। अदब का तकाजा था, इसलिए भी नहीं लिखते थे कि कलम ऊपर होगा जब लिखूंगा अल्लाह, कलम ऊपर होगा अल्लाह का नाम नीचे होगा। हुजूर की मोहब्बत ने गवारा न किया। अल्लाह ने भी फरमा दिया, महबूब जब तुझे ये गवारा नहीं, जब तुझे ये गवारा नहीं कि तेरा मेरा नाम नीचे हो, तेरा कलम ऊपर हो, जब तुझे मेरे नाम के ऊपर कलम गवारा नहीं, मैंने भी तेरा साया नहीं बनाया। तुझे मेरे नाम पर कलम गवारा नहीं, मुझे तेरे साये पर कदम गवारा नहीं। वला तखुदू बियमीनिक, ना लिखने की हिकमत ये थी। सबसे बड़ी हिकमत इतराज ना आए कि ये लिख के खुद ही देते हैं। पता हो जब लिखते ही नहीं तो लामहाला ये कुरान उधर से मौलवी ने तर्जुमा कर दिया, अनपढ़ जीवो तो पढ़े लिखे ही नहीं थे, न पढ़ना आता था न लिखना आता था। इलाके के सारे मदरसे देख लिए, वो नाम यहाँ कहीं। किसी ने कहा कि बेवकूफ, अनपढ़ तू है वो नहीं है, इसका इल्म देखना है तो वहां से देख जहां से, बोले जहां से आया है ये मौलवी इल्म ढूंढ रहा है हुजूर का मक्के में, ये इल्म ढूंढ रहा है मदीने में कि मक्का में किसी से नहीं पढ़े, मदीना में किसी से नहीं पढ़े। ये इल्म ढूंढ रहा है अरब का गुस्ताना में,
अरब के सहरा में, अरब की आबादियों में इल्म यहाँ नहीं मिलेगा। मुस्तफ़ा का इल्म देखना है तो वहां जाओ जहां लामकान से मुस्तफ़ा। मक्के में ढूंढ रहा है कि किसी से नहीं पढ़ा तो मदीने में ढूंढ रहा है। ये मक्के और मदीने का है कहां? इसका असली देश तो लामकां है। इसके इल्म को देखना है तो वहां जा जिसे लामकां कहते हैं। न तो लामकां जा सकता है न इल्म मुस्तफा की हदों को पा सकता है। हाज़िर गिरामी और फिर असली देश क्या है? आखिरी जुमला है तवज्जो। असली देश क्या है? लामकान। अल्लाह ने मकान लामकान से मकान में भेजा। लामकान से कहां भेजा? या महबूब तखलीक तो लामकान की है, मकान में भेज रहा हूं। जाकर ऐलान कर दे खुदा जैसा कोई नहीं, खुदा जैसा कोई नहीं। वो आ गए लामकान से मकान में है तो मिलाद बना। फिर मकान से लामकान में गए तो ये मेराज बनी। लामकान से भेजूंगा तो मिलाद बनेगा, मकान से लामकान बुलाऊंगा तो मेराज बनेगी। भेजूंगा इसलिए कि तू बता दे खुदा जैसा कोई नहीं, बुलाऊंगा इसलिए कि मैं बता दूं मुस्तफा जैसा। अच्छा असली देश क्या है हुजूर का? असली घर लामकान। अब अर्श के नीचे सारी मखलूक जितनी है वो अर्श के, बोले अर्श के ऊपर खालिक का जहां। सारी अर्श मखलूक की इंतहा अर्श है। देखें जब आप मस्जिद में आते हैं, ये पाक मुकद्दस जगह है महफिल मिलाद की। बोले आप जूते पहन के आए हैं या जूते उतार के आए? बोले जूते उतार के आए। अभी आप मस्जिद में जाएंगे, जूते पहन के जाते हैं मस्जिद में या जूते उतार के? मस्जिद में जूते, बोले मस्जिद में जूते क्योंकि अल्लाह का घर है। क्योंकि अल्लाह का घर है। आप अल्लाह के घर में जूते पहनकर। अच्छा जब आप अपने घर जाते हैं, जब आप बोले जब आप अपने घर जाते हैं जूते पहन के जाते हैं या उतार के जाते हैं? बोले जूते पहन के जाते हैं। हुजूर कभी काबे में नालैन पहनकर नहीं गए, अपने घर में कभी नालैन उतार कर आप मस्जिद में कभी जूते पहनकर नहीं गए, अपने घर में कभी जूते उतार कर अपने घर में जूते उतार नहीं जाते। तो जब अपने घर में जूते नहीं उतारे जाते तो वो जो अर्शों के पैर जूतों समेत जा रहा था। जूते उतार कर नहीं जाते। बोले क्या करके जाते हैं? मेरा आखिरी 1 मिनट है। क्या करके जाते हैं? जूते पहन के जाते हैं, इसलिए कि अपना घर होता ही वो है जहां आप जूते पहन कर जाएं। तो शबे मेराज वो जो अर्शों के पार नालैन समेत जा रहे थे, किसके घर जा रहे? वो मुस्तफा का अपना घर है। इसलिए अल्लाह हजरत कहते हैं वही लामकां के मकी हुए
सर अर्श तख्त नशीन हुए। यहाँ इब्ने अरबी ने इतना बड़ा एक मसला बयान कर दिया, मगर अब बात खत्म कर रहा। आखिरी बात, हुजूर ने फरमाया यही इश्क मुस्तफा, यही नजरिया, अकीदा की सलाह, अकीदा में अदब, मिनहाजुल कुरान और आपको क्या सिखाना चाहता है, यही सिखाना चाहता है। हुजूर शेखुल इस्लाम की सारी जिंदगी आपको अकीदा, ईमान और अदब सिखाते हुए गुजरी। यही फिक्र है। खबरदार उस बारगाह में कोई एक मामूली सा गंदा जरासीम भी दिमाग में आ गया तो याद रखिए ईमान ज़ाइल हो जाता। मोहब्बत का अकीदा, ईमान का अकीदा, इसी अकीदे के साथ जियो, इसी पर मरो। और याद रखो कब्र के अंदर पहला सवाल अकीदे का होता है, अमल का नहीं होता। कब्र में जाते ही पहला सवाल किसका होगा? अकीदे का होगा। अमल का अमल के सवाल क़यामत पे रखे हुए। अकीदा जाते ही सवाल किसका होगा? बोले किसका होगा? अकीदे। अगली बात, जन्नत में दाखिला अमल की बुनियाद पे नहीं होगा। जिन हाजियों को हज पर नाज है, जिन नमाजियों को नमाज़ों पर नाज है, सुन लो, हज है, नमाज़ें हैं, रोज़े हो, अकीदा ना हो तो सब बेकार है, सब बेकार है। जन्नत में दाखिला अमल की बुनियाद पे नहीं होगा, अकीदे की बुनियाद पे होगा। और दलील मुस्तदरक की हदीस, फरमाया कि एक शख्स ने नूह अलैहिस्सलाम के बराबर उम्र पाई, सीने हरम की इबादत, सैकड़ों बरस, हर साल उसने हज किया। हजर अस्वद मकाम इब्राहिम के दरमियान सजदे करता रहा। सफा मरवा की सई के दरमियान मजलूमी की हालत में मारा गया। ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च किया। फरमाया कि ए अली, अगर तेरा बुग़्ज़ लेकर मरेगा तो वो यहूदियों में उठाया जाएगा। कहाँ गई इबादतें, कहाँ गए रोजे सैकड़ों बरस के, कहाँ गए हज? इसका मतलब है अकायद बिगड़ जाएं, अहले बैत से बात बिगड़ जाए तो याद रखो तुम्हारे ये अमल भी काम नहीं आए। इसलिए अहले बैत और सहाबा का अदब जिंदगी में शामिल हाल रहे। अकीदा ठीक लेकर जाओ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। हाज़रीन, तो असली देश हुजूर का क्या है? बोले क्या है? मेरा आखिरी जुमला है गुफ्तगू का, क्या है? ऊंचा बोल दे, क्या है? असली देश है। हुजूर शेखुल इस्लाम ने भी एक किताब के अंदर एग्जैक्टली यही जुमला लिखा, असली देश मुस्तफा का लामका है, जहां ये नूर तख्लीक हुआ। आखिरी बात, हुजूर ने फरमाया मा ज़वज्तु अली व फातिमा, अली और फातिमा का निकाह मैंने नहीं किया। तवज्जो रखिएगा, अली और फातिमा का निकाह मैंने नहीं किया। फरमाया कि वलाकिन अल्लाह ज़व्वजहा अलल अर्श, ये तो अल्लाह ने अर्श के ऊपर किया। ये तो अल्लाह ने अर्श के ऊपर किया। पहले वही हुआ, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने अर्श के ऊपर फातिमा का निकाह किया। लोगों, अगर फातिमा का निकाह अर्श के ऊपर हुआ हो, अर्श के ऊपर हुआ हो, अगर फातिमा का निकाह अर्श के ऊपर हुआ है तो हैरत क्यों हो? बेटियों के निकाह बाप के घर में ही तो होते। बेटियों के निकाह कहाँ होते हैं? बाप के घर। तो जो फातिमा का निकाह अर्श के ऊपर हुआ है, बाप के घर में सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी।
जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे मोहम्मद का मीलाद।